अभी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो मंगलसूत्र बनाए कहां से? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके 10 साल के शासनकाल में सोना आज 78,000 रुपए तोले पर पहुंचा हुआ है। और अगर बनवाई लगाएं, उसकी जो मेकिंग चार्ज होते हैं, जो और भी चीजें होती हैं, अगर वो लगाएं तो 80 से कम तो नहीं पड़ेगा। तो आज दोगुने से भी ज्यादा कीमत आपके 10 साल में आपने कर दी और आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक पक्ष पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बताते हुए इस बात को कहा कि भाई देश के संसाधनों पर एक पक्ष कब्जा कर लेगा। ये आपकी घृणित विचारधारा, जो आपका घृणित विचार है, वो बिल्कुल सामने आया है। और वो भी वो व्यक्ति कह रहा है जिनके माँ बाप की 6 संतानें हों, जिनके माँ बाप की 6 संतानें हैं, वो आज राजनीति में जब चुनाव के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि देश के आज जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर चर्चा न होकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के मतदाताओं को, कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो मुद्दों से भटके नहीं और उन्होंने अपने जो हित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा पसंद की। उन्होंने इस बात को पसंद किया कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो सुनना चाहते थे कि हमारे, चूंकि स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री जी थे, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सुनना चाहते थे कि अंकिता भंडारी के बारे में उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास इस बात के रिपोर्ट है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश आए थे, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा अंकिता भंडारी के मामले में उत्तराखंड सरकार से जानकारियां मांगी गई। और मुझे भी इस बात की उम्मीद थी कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से अंकिता भंडारी के मामले में जानकारी मांगी गई है, तो मैंने स्वयं थीम लाइन दे ही रखी है कि प्रधानमंत्री जी आए और ये कहें कि जिस समय तक मैं उत्तराखंड की धरती पर खड़ा हूं, उस समय तक वो तथाकथित वीआईपी सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए। मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा और अंततः अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये उम्मीद थी इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जरूर कहेंगे, मुझे पता लगा है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपनों पर आघात हुआ है, इस योजना से, जो अग्निवीर योजना है, उससे आघात हुआ है और मैं इस योजना को वापस लूंगा। वो कहते हैं ऐसा, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ।